नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण गुलाटी है। मैं ऑर्थो कंसल्टेंट हूँ ऑस्कर हॉस्पिटल पानीपत में। आज हम बात करने जा रहे हैं जो कि एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, नी पेन, घुटने का दर्द। हाँ, घुटने का दर्द जो कि बहुत ही कॉमन है, चाहे कोई भी एज ले लीजिए, यंग एज हो, आजकल बच्चों में भी रहता है और स्पेशली ओल्ड एज में। ओल्ड एज में भी जैसे कि लेडीज़ में, हर किसी घर में हर किसी लेडीज़ को आजकल घुटने का दर्द है। तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? ठीक है, सबसे पहला कारण तो हमने खुद ही बता दिया कि एक ओल्ड एज होना। ओल्ड एज होने से क्या होता है, जैसे लोग बोलते हैं कि हड्डियों में कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है। लेडीज़ ज़्यादातर इनसाइड रहती हैं, उनको धूप का एक्सपोजर नहीं होता, विटामिन डी नहीं मिलता, प्रॉपर डाइट नहीं जाती है, सारा दिन काम करते हैं, अपना ध्यान नहीं रखते हम। तो डाइट प्रॉपर ना होने की वजह से कैल्शियम की कमी होती है और हड्डियों में वीकनेस आने लगती है। वीकनेस की वजह से सारी बॉडी में पेन रहता है। जो कि मोस्ट कॉमन पेन रहता है वो है घुटने में। बहुत सारे रिस्क फैक्टर रहते हैं इसके, जैसे कि मसल में इतनी स्ट्रेंथ ना होना, जो मांसपेशियाँ हैं उसमें स्ट्रेंथ नहीं होगी तो घुटने में इंजरी होने का, उसमें चोट लगने का जो है ज़्यादा खतरा रहेगा। ठीक है। सेकेंड इज़ कि ओवरवेट होना, वज़न ज़्यादा होना। वज़न ज़्यादा होने की वजह से घुटनों पे उतना ही ज़्यादा जोर पड़ेगा जितना ज़्यादा वज़न होगा। तो इसलिए वज़न को कम रखना चाहिए, अपनी डाइट को प्रॉपर रखना चाहिए। थर्डली क्या है, लेडीज़ में इसलिए भी ज़्यादा दर्द रहता है क्योंकि जब 50 ईयर्स की एज क्रॉस कर जाती हैं तो उनके पीरियड्स आने जैसे स्टॉप हो जाते हैं, तो सारा हार्मोन जो है इम्बैलेंस हो जाता है। हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म है, जो कि पूरा कैल्शियम का रिसाव है, वो ख़त्म हो जाता है। तो हड्डियों में कैल्शियम नहीं जा रहा, विटामिन डी नहीं जा रहा। सेम घूम फिर के हम उसी बात पे आते हैं बार बार कि उससे पेशेंट में बहुत ज़्यादा पेन रहता है घुटनों में। कितने साल का एक्सपीरियंस है और अब अस्पताल में है ऑस्कर हॉस्पिटल में, तो कितना समय आपको यहाँ पर हो गया है? मैं ऑस्कर हॉस्पिटल में पिछले 1 महीने से हूँ। वैसे एज अ ऑर्थोपेडिशियन मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। कहाँ से और कौन से हॉस्पिटल से? मैं इससे पहले कल्पना चावला हॉस्पिटल में था और उससे पहले दिल्ली में महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अरुण गुलाटी, ऑस्कर हॉस्पिटल कंसल्टेंट घुटने के इलाज ऑर्थोपेडिशियन के लिए पानीपत। यहाँ पर आपका क्या ट्रीटमेंट है मेन? घुटने के दर्द के लिए सबसे पहले हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लेते हैं, यानी कि हम ज़्यादा मेजर ना लेके पेशेंट को मेडिसिन से और फिजियोथेरेपी से जल्दी ठीक कर सकें। पेशेंट की एज पे भी डिपेंड करता है कि पेशेंट का घुटना जो है कितना ख़राब हो रहा है। एक यंग पेशेंट है, वो फिजियोथेरेपी से ज़्यादा कंप्लाई करता है, यानी कि उसको हम बोलते हैं कि हाँ, कि दवाई ना लेके आप फिजियोथेरेपी की तरफ ज़्यादा ध्यान दो, एक्सरसाइज कर पाता है। बट ओल्ड एज वाला पेशेंट फिजियोथेरेपी को इतना फॉलो नहीं कर पाता। कुछ तो पेशेंट को पेन है और कुछ पेशेंट की एज ऐसी है कि वो इतनी एक्सरसाइज नहीं कर पाता, तो वो लोग ज़्यादातर मेडिकेशन पे डिपेंड रहते हैं। बट व्हाट आई से कि पेशेंट को फिजियोथेरेपी ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, दवाई कम से कम लेनी चाहिए। क्योंकि फिजियोथेरेपी करने से मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मांसपेशियाँ अच्छी होंगी, तो घुटने का दर्द अपने आप ही धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। दवाई तो सिर्फ एक टेम्परेरी मेजर है कि हम दवाई लेंगे और घुटने का दर्द कम हो जाएगा, दवाई छोड़ेंगे फिर से बढ़ जाएगा। तो जब तक हम उसका रूट कॉज है, जो उसकी जड़ है, उस तक नहीं जाते, दवाई तो सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ है उसके लिए।